नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कातुद्यादास तुम देव भय वरदान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निबविघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय गौरी गणपते गौरी गजानन श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके, वामे यंग गिरिराज राजतनेजा भवानी पतिं। नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु, काशी मंदिर स्थितोखिनी ब्रूद सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कई दंडवत स प्रेम दिजि शिव सनूक कर जोरी, विनय करत गद गद सुनु समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव पुण्य सदा जय जयकारो। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्प्रसिद्धेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमात्म सदा जय जयकारो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुमल विमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमारे, बलबुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार संकट मोचन महम सदा जय जयकारो। माता गौरा पार्वती सरस्वती विद्मु सदा जय जय करो। ये नीलकंठ महादेव सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय ओम हर हर महादेव शंभुनाशिनी मंगलकारी रूप सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सीताराम। भक्तजनों सबको नमस्कार है। बोलो जय सिया राम हर हर महादेव सदा जय जयकार हो। मैं YouTube चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करता हूँ। बोलो सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं कल जो कथा सुनाई थी श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से, देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्ररथ के लौटाने पर रुद्र गणों को पुत्रों और भद्राकाली सहित युद्ध के लिए परिस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित उस भद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा और दानवराज के दूत और शिव की बातचीत, जो कल कथा मैंने सुनाई थी भक्तजनों, आज मैं भक्तजनों का रात सुनाने जा रहा हूँ YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से। देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उसके साथ भद्राकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना। शिवजी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना। विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के सील का अपहरण किए रुद्र के हाथों और त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध, संघ की उत्पत्ति का कथन। जो इस कथा को सुनेगा श्रवण के मास महीने में आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। भगवान शिव सदा माता गौरा पार्वती भक्तजनों आप सब पर कृपा बना रखेंगे और घर में सुख शांति और धन की प्राप्ति होगी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकारो। सनत जी कहते हैं कि महर्षि जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन कह सुनाया तथा त्वता उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा। बोलो और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अकलेश्वर शिवजी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो वे शीघ्र ही युद्ध
शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे। भेरों की शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने इसी प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वर्ष परवा के साथ लड़ने लगे और विप्रचित के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु धम्म के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल और गोकल से अग्नि, कालके से कुबेर और मैं से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, सार से यम, कालिका अंबिका से वरुण और चंचल से वायु, घट्ट से बुध, रक्ताक्ष से शनिचर और रतन सार से जयंत और वर्चा गणों से वायु वसुगण, दोनों दीप्तमानों से दोनों अश्विनी कुमार, ध्रुव से नलकुवर, धुरंधर से धर्म, गणाक्षाक से मंगल और शोभाकर से वैष्णव और पिपिट से मनंथ, गोका मुख से चूर्ण, खंडक, धुर्म, सहाल और प्रतापी विश्व और पलाश से नामक असुरों से 12 और आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इसी प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 12 उग्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुरों वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शंकराचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इसी प्रकार उस महायुद्ध में नंदेश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भाव से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है। मुने उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थीं और शंभु कालस्तु के साथ बट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्ना भरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रामायण और रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिकर काल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समरभूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े और उस युद्ध में दानवराज जिन रत्न अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने समरभूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बराबर अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्र दृष्टा अग्रडंडा और कोटिबीन भी मधुपान किया तथा अन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सूर्य समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्ष मग्न हो गया। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान अद्भुत अग्नि अस्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णवास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय अग्नि की ज्वाला के समान दीप्त होते हुए नारायण शत्रु को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बराबर प्रणाम करने लगा। तब उस दानव ने नम्र हुआ देखकर वह शत्रु निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र भी ही उसका निवारण
कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य शास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्राकाली समभूमि में अपने निवस मुख को फैलाकर उन शास्त्रों को निकल गई और अट्ठास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गया। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्य शास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यूं उन दोनों में चिकर काल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपाभेद से उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने महामृत्यु बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बहुयुद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बराबर घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भोग से विहल होकर दानवों का रक्त पान करने लगी। इसी अवसर पर वहाँ जो आकाश वाणी हुई ईश्वरी अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानव वेद्र और बचे हैं। वे बड़े उद्धत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी, संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि वह तुम्हारे लिए अवध है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्त पान किया और फिर वे शिवजी के निकट चली गईं। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृत्तांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सदन कुमार जी, काली का वह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने का प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। सनत कुमार जी बोले कि मुने, शंभु तो जीवों के भी कल्याण करता और परमेश्वर और बड़े लीला बिहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें स्वशासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले। उस समय में महावृषभ नंदेश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की छड़ी लग गई। यो व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। और तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए आकाशवाणी हुई, शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाएं। इस अदापि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं। फिर इस
अकेले दानव शंखचूड़ तो बात ही क्या है, अथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। महादेव आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाएं। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सत्यत्व अखंडित रहेगा और तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। अतः जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्य पुरुषों के आश्वासन स्वरूप शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार किया और विष्णु उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिवजी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे तो माया व्योम से भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उसे यूं कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इसी समय मैं यहाँ याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दीनवत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम देना स्वीकार करोगे तब पीछे मैं उसे बताऊंगा, तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। इसी प्रकार से हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर उसके सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना दीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्टा प्रभा बिखेर रहा था। उस समय उस सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित उठी। वह मध्याकालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलय अग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्गस, कभी व्यर्थ न होने वाला और शास्त्रों का सहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह संपूर्ण शास्त्रों का सहायक भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था कि मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उदित हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था और आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिवजी के आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। विप्र महेश्वर का वह शूल मन के समान वैशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और ने फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग से दुदुमियां बजने लगी, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे, देवों तथा मुनियों स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिवजी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानव राज शंखचूड़ भी शिवजी की कृपा से साप मुक्त हो गया और उसके पूर्व श्री कृष्ण प्रसाद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए
प्रयास माना जाता है। महामुनि श्री हरि और श्री लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इसी प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदेश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु वैकुंठ को लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मग्न हो अपने अपने लोक को चले गए। उसी समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई और सबको निबगर रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी उत्तम मंगलकार होने लगे। इसी प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंददायक सर्व सुखहारी सर्व दुखहारी लक्ष्मी प्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कराने वाला है। बोलो हर हर महादेव। तुम सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुम सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुम सदा जय जय करो। हर हर महादेव शंभो अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते। शंभो तुम सदा जय जय करो। हे नीलकंठ महादेव तुम सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते। तुम सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव तुम सदा जय जय करो। भक्तजनों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आज मैंने कथा सुनाई है भगवान शिव के साथ शंखचूड़ का युद्ध और शंख जात की प्राप्ति की कथा आज सुनाई है। कैसे को शंख जात की प्राप्ति हुई थी, जो कथा आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा। और जो सावन का महीना चल रहा है भक्त जो इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ज्यादा से ज्यादा सुने और ज्यादा से ज्यादा लाइक करे। बोलो हर हर महादेव। तुम सदा जय जयकार हो।